आने वाली नेक्स्ट और फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मुख्तार शाह की डेथ ने नूर बानो को तो तोड़कर रख दिया होता है। नूर बानो की बहुत ही कंडीशन बुरी होती है। नूरजहान भी अपने बेटों के साथ वही मौजूद होती है। लोगों के सामने भरम रखने की खातिर वो खुद के चेहरे पर थोड़ा गम तो रख रही है, लेकिन दिल में उसके लड्डू फूट रहे हैं कि मुख्तार शाह से जान छूट गई है। लेकिन नूर बानो की कंडीशन देखकर मुराद शाह भी घबरा जाता है, क्योंकि मुराद हो ना हो वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसकी मोहब्बत है। वो नूर बानो को बहुत तसल्ली देता है कि चलो आओ अब हम घर चलते हैं। तो नूर बानो आगे से कहती है कि मुख्तार शाह इतना क्या गुजरा नहीं था कि उसके पीछे कोई दुआ के लिए हाथ उठाने वाला ना हो और उसका एक दिन भी गम ना मनाया जाए। मैं इस वक्त बहुत टूट चुकी हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है और तुम मेरे शोहर हो, तुम क्या यहाँ पर नहीं ठहरोगे? तो मुराद को पता है कि उसकी माँ कभी भी उसे यहाँ पर ठहरने नहीं देगी। वो अपनी माँ से जाकर बात करता है तो माँ कहती है कि ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल के यहाँ रात नहीं रुका करती और हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल भी रिवाज नहीं है, तुम घर चल रहे हो। लेकिन मुराद अपनी माँ को मनाने की दोबारा से कोशिश करता है। मुराद की माँ उससे बात करते करते हवेली के गेट के बाहर पहुंच जाती है और मुराद से कहती है कि गाड़ी में बैठो मुराद। लेकिन मुराद इस वक्त नूर बानो की मानेगा, क्योंकि नूर बानो की कंडीशन ही ऐसी है कि मुराद को नूर बानो की बात माननी ही पड़ेगी। माँ से कहता है कि आप जानती हैं कि नूर बानो इस वक्त अकेली है, उसका गम कोई भी नहीं बांट सकता सवाए मेरे शोहर होने का क्या फ़ायदा कि जब मैं उसका किसी गम में साथ ही ना दे सकूं। नूर बानो भी खिड़की के पार ये सब कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है क्या मुराद इस वक्त मेरा साथ देगा कि नहीं। जहां आगे से मुराद को कहती हैं कि तुम जानती हो कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि लड़के अपने ससुराल के यहाँ रात रुके। तो मुराद भी आगे से डर चुका है। वो कहता है कि ये रस्म रिवाज भी हमारे बनाए हुए हैं, मियाँ बीवी का तलक कैसा ही है, अगर हम एक दूसरे के दुख में शरीक नहीं होंगे तो हमारे रिश्ते का कोई भी फायदा नहीं है। वो अपनी माँ को यह बात कहकर पीछे हट जाता है। यहाँ पर नूरजहां बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, लेकिन मुराद के बार बार इसरार पर वो चुप कर जाती हैं और यहाँ से रवाना हो जाती हैं। नूर बानो मुराद को वहीं खड़ा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके दिल को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो मुराद का साथ मेरे लिए ही बहुत अहम है, अगर उसकी माँ मुझे कबूल नहीं कर पा रही तो क्या हुआ। मुराद फिर से अंदर आकर नूर बानो को तसल्ली देता है। नूर बानो मुराद को भी यहाँ अपने पास अपने साथ इस मुश्किल वक्त की घड़ी में देखकर थोड़ा बहुत उसके दिल को सुकून मिल रहा होता है। दूसरी तरफ जब सब देखते हैं कि नूरजहां के साथ मुराद नहीं आया तो दूसरी दोनों बहुएं बातें करना शुरू हो जाती हैं। सफीना तो कहती है कि किसी न किसी फ़िरौन को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी शख्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह नूरजहां को ख़त्म करने के लिए नूर बानो को भेजा गया है। नूर बानो नूरजहां को सीधा कर देगी, देखना मेरी बात, ये लिख कर रख लेना। नूर बानो के चेहरे पर उसकी आंखों में मैंने जो कुछ देखा है वो यही साबित कर रहा है कि वो नूरजहां को तोड़ कर रख देगी और यहीं पर सबके सामने नूरजहां की औकात भी आ जाएगी। नूरजहां मुराद शाह को वहां छोड़ तो आई है, लेकिन घर आकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से होती है। वो मुराद से नाराज़ भी हो जाएगी कि उसने उसका हुक्म नहीं माना। अब देखते हैं कि आने वाली एपिसोड्स में क्या होता है। मज़ीद ड्रामा से अब इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हैं